योजना तैयार है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिन लोगों ने कारंजा परियोजना में जमीन खोई है उन्हें केवल मामूली मुआवजा दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अदालत का रुख किया है उन्हें अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है। ऐसे में बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने अनुरोध किया है कि एक मुश्त पैकेज की घोषणा की जाए और जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाए। उप मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में उन्होंने यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1970 के दशक में कारंजा जलाशय के कारण अपनी जमीन और घर खो दिए थे, वे 50 वर्षों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जिन किसानों ने अपने पूर्वजों से मिली सबसे कीमती और बेशकीमती जमीन और घर खो दिया है, उन्हें 1265 रूपये से लेकर 4186 रूपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया गया है। हालांकि जब अदालत ने यह बात उठाई कि कुछ आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, तो अदालत ने बाजार मूल्य 15,000 रूपये तय किया। उन्होंने बताया कि जो लोग अदालत गए उन्हें रुपए का मुआवजा दिया गया है। हालांकि जो गरीब किसान अदालत नहीं जा सके उनकी जमीन अदालत जाने वाले किसानों के बगल में है, लेकिन मिलने वाला मुआवजा नगण्य है। ऐसे में मुआवजा उनके साथ अन्याय है। नैसर्गिक न्याय के तहत इन असहाय किसानों को भी अधिक मुआवजा देना उचित है। उन्होंने न्यायालय के आदेश के अनुरूप अधिकतम मुआवजा दिए जाने के समान एक मुश्त विशेष पैकेज की घोषणा की तथा कारंजा परियोजना में जमीन एवं मकान खोने वाले लोगों को उचित मुआवजा देने का अनुरोध किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखने का वादा किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के औरा तालुके में लोकरानी मुंगाना के बीच सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीण अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं कि उन्होंने कई बार इसकी मरम्मत के लिए अनुरोध किया है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। मुंगानाला से कालुकानी मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहन चलते हैं। वाहन चालक गड्ढों से परेशान होते हैं और गर्भवती महिलाओं का सड़क पर प्रसव होता है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विधायक प्रभु चौहान कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं और पूछ चुके हैं कि क्या वे सड़क की मरम्मत के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। इस सड़क पर रोजाना स्कूल और कॉलेज के बच्चे और ग्रामीण आते जाते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 3 दिन पहले भी यही एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आए दिन इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि अधिकारी मरम्मत कार्य को क्यों नहीं करा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि ऐसी सड़क पर अगर अधिकारी व जनप्रतिनिधि सफर करेंगे तो उन्हें लोगों की परेशानी समझ में आएगी। एई वीर शेट्टी राठौड़ ने जवाब दिया कि टेंडर दिया जा चुका है और कुछ दिनों में काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मुंगनाल टू बेलकोनी रोड है खराब है। खराब रहने से हम 10 बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE जेई और आमदार उनको हम बोल चुके हैं, तो भी वो दुर्लक्ष्य कर रहे हमारे पास, आ रहे भी नहीं, देख रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं है, चुप। अब 10 बार हम पूछ सके, उनको पूछे आमदार को, तो टेंडर हो गए बोले। अभी तक टेंडर का कुछ पता नहीं है, कुछ भी कर रहे नहीं। हम उधर से चालू कर रहे, इधर से चालू कर रहे बोल के बोले, अब तक अभी कुछ नहीं करे। अब रोड करो बोलते हम 2-4 बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखित दिए, AEE साहब को दिए, तो होने वाला है जी। बजट नहीं है, बजट आने के बाद हम खुद करते। बार बार आने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। हम घर का डालना बोल के ऐसे बोल रहे हैं। हम बोले तात्पुरता कितना है उतना वो जो खड्डे गिरोसा है उसको तो मट्टी डाल के ये करो। जाना आना नहीं, और डिलीवरी पेशेंट है, बच्चे के गाड़ियाँ है, सब है, एक्सीडेंट हो रहे और ट्रैक्टर पलटी हो रहे, सब हर चीज़ का खराब हो रहा है यहाँ रास्ते के ऊपर। इतना रह के भी तुम आप काम कर रहे नहीं बोल के आके कर रहे नहीं, देख रहे नहीं, कुछ भी नहीं बोल के हम बोले से है। कितने साल से ऐसे ही रोड खराब? 2 साल से ऐसे ही खराब है सब। 2 साल से? हाँ ऐसा ही है। कुछ एक्सीडेंट हो रहे सब यहाँ के। ट्रैक्टर एक्सीडेंट होके नीचे गिर गया, बच गया वो आदमी, मरा नहीं, मरते मरते बच गया उन्हें। कितने किलोमीटर रोड ऐसा ही खराब? ये रोड देखो 7 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? ये मुंगनाल से बेलकोनी तक है। मुंगनाल से बेलकोनी तक? हाँ सर। कितने 2 साल से? हाँ 2 साल से नहीं कर रहे। लोकल MLA को बोले, इलेक्शन के टाइम पे आए थे क्या? आए थे, ये वो 10 मिनट आके चले गए। लोग गालियाँ दिए, ये रोड नहीं हो रहा, तुम कहीं को आ रहे हैं गाँव को, रोड का क्या, वोट मांगने तक ही चाहते, फिर बाद में कुछ भी नहीं देखते, ऐसा कैसा हो रहा बोल के बोले वो लोग का। से खराब हो गया सब रास्ता, यहाँ आदमी गिर रहे। 3 साल से नहीं हो रहा ये रास्ता। 3 साल से ऐसे ही है? 3 साल से ऐसा ही है रोड। डेली एक्सीडेंट हो, ये एक्सीडेंट नहीं हो गए पर गिर रहे आदमी है।
हाँ गिर रहे, बहुत गिर रहे। अब ये बच्चे स्कूल को जाने के ये बहुत तकलीफ हो रही, इधर उधर खराब हो गए। छोटे बच्चे बीच में से जा रहे, गाड़ी वाले को त्रास हो रहा। गाड़ी वाले हाँ पूरा तो बीच में से जा रहे ना उन्होंने। अब वो गाड़ी आए तो बच्चे को समझ में नहीं आ रही। कहाँ जाना बोल हाँ ऐसा हो गया। रास्ता अच्छा देख को जा रहे उन्हें बच्चे लोग का, गाड़ी आया तो ये हो रहा, तकलीफ हो रहा। राज्य सरकार ने श्री रेणुका यल्लम्मा क्षेत्र पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना के लिए एक नया कानून बनाने के अलावा मौजूदा कानूनों में संशोधन लाने के लिए विधानसभा में 5 विधेयक पेश किए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आरक्षित धन के दुरुपयोग को रोकने और अधिवक्ताओं को हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। कर्नाटक अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना वित्तीय संसाधनों की योजना आवंटन और उपयोग विधेयक 2023 ये सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि उप योजना में आवंटित धन को अन्य उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया गया है। विधेयक डिप्टी सीएम और आदिवासी कल्याण मंत्री को एससी और एसटी विकास परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल करने की भी अनुमति देता है और उन्हें एससीपी टीपी के लिए नोडल एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में भी शामिल करता है। अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम विधेयक 2023 जिसे कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने पेश किया। अधिवक्ता के खिलाफ हमला या हत्या के प्रयास जैसे अपराधों के लिए 6 महीने से 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसी बीच हंगामे के बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित कर दिए गए। उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्षी सदस्य मंत्री जमीर अहमद खान के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक केवल अपनी पार्टी के आंतरिक विवादों और केंद्र सरकार की सूखा राहत प्रदान करने में विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। बेलगावी में विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें राज्य के लोगों की कोई चिंता नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण लोग राजनीतिक दलों और नेताओं से निराश हैं। बेलगावी के सुवर्ण सौधा में साल में एक बार विधानसभा का सत्र आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान खोजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की चर्चा की अनुमति न देकर भाजपा विधायक उत्तरी कर्नाटक के लोगों के प्रति गद्दार के रूप में काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह विधानसभा में उत्तरी कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा का पूरा समर्थन करते हैं। बेलगावी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार सत्तारूढ़ दल के सदस्यों या विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। हम उत्तरी कर्नाटक में सूखे की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर अपना पूरा समर्थन देते हैं। उत्तरी कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक, पुराना मैसूर क्षेत्र सभी कर्नाटक के अभिन्न अंग है और हम उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा खुले हैं। बेलगावी जिले के विभाजन के संबंध में दिए गए बंद के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर और जब सदन में कोई प्रस्ताव रखा जाएगा तो हम निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे। सदन से सावरकर की तस्वीर हटाने की पार्टी के कुछ नेताओं की मांग पर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के अंदर जो कुछ था वह अध्यक्ष और सभापति का था। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए एक व्यापक योजना का मसौदा तैयार किया है। इसने सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों की एक सूची भी तैयार की है।
विधानसभा में सूखे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों में चारे की ढुलाई पर रोक लगा दी है। स्थानीय विधायकों के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स को पेयजल संकट को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए चारा बैंक और आश्रय स्थल खोलने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। यह कहते हुए कि 26 गांव पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। बैरेगौड़ा ने कहा कि सरकार ने 6,237 गांवों और कस्बों और शहरों में 914 वार्डों की पहचान की है जो इस संकट से प्रभावित हो सकते हैं। स्थिति बिगड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए कुल मिलाकर 3,836 निजी बोरवेल सूचीबद्ध किए गए हैं। पानी के शुल्क पर बोरवेल मालिकों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर पानी की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जेडीएस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्रोही जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री सीएम इब्राहिम ने प्रदर्शन किया है कि विद्रोह से पीछे नहीं हटना है। बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय पार्टी की बैठक में इब्राहिम के नेतृत्व में विद्रोही समूह ने पार्टी नेता सीके नानू को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। 86 वर्षीय नानू जेडीएस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 4 बार के विधायक हैं, जिन्होंने पहले केरल राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया था। यह कदम नानू को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जो वर्तमान में जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के विद्रोही खेमे के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा करता है। विभाजन पूरी तरह से खुला प्रतीत होता है। इब्राहिम का दावा है कि इनका गुट असली जनता दल सेक्युलर है, क्योंकि हमने धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, हम भारत गठबंधन के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं, और हम गठबंधन नेताओं राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अन्य से बातचीत करेंगे। गुट यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करने पर भी सहमत हुआ कि वे आगे बढ़ सके और वैध जेडीएस के रूप में चुनाव लड़ सके। बैठक पूर्वोत्तर बेंगलुरु के केजी हल्दी में हुई और यह निर्णय केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की जेडीएस इकाइयों के नेताओं की उपस्थिति में लिया गया। तेलंगाना में हालिया चुनाव अभियान के दौरान उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान को कैबिनेट से निष्कासित करने की मांग करते हुए विधानसभा में हंगामा किया। जमीर ने हाल ही में दावा किया था कि कर्नाटका में बीजेपी विधायक अब एक मुस्लिम स्पीकर के सामने झुकने को मजबूर हैं। यूटी खादर को स्पीकर बनाया गया है। अब सदन में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को स्पीकर के सामने झुककर नमस्कार करना होगा। यह सब कांग्रेस के कारण संभव हुआ। जमीर ने कहा था कि इसकी भाजपा और जेडीएस ने तीखी आलोचना की थी। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि जमीर ने इसे सांप्रदायिक रंग देकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। हालांकि विपक्ष की व्यवधान की रणनीति से विचलित न होते हुए अध्यक्ष यूटी खादर ने अराजकता के बीच भी सदन चलाया। ब्रेक के दौरान अध्यक्ष ने समझौते पर पहुंचने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के साथ बैठक की, लेकिन भाजपा सदस्य नहीं माने।
पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी देश का कानून लागू है। होले नरसिंहपुर तालुका में अपने पैतृक गांव हरदानहल्ली में ईश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि 5 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। जेडीएस अध्यक्ष गौड़ा ने कहा कि फैसले के पक्ष और विपक्ष पर बहस करना उचित नहीं। जिला भाजपा के नेतृत्व में विजयपुर शहर के सिद्धेश्वर मंदिर के सामने झारखंड कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सांसद साहू के घर से मिले थे लाखों करोड़ का कैश। प्रदर्शनकारियों ने साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि सांसद साहू के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। इस दौरान सांसद साहू और कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कांग्रेस पक्ष ಏನಿದು ನಡೆದಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರಬಹುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಂಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾವ ನಾಯಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ 7-8 ಮಂದಿ ಸತ್ರು। ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಗುರು ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿ 7-8 ಮಂದಿ ಸತ್ರು। ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋದೆ। ಅವ್ರಿಗೆ 7-8 ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆ ಮಾಲಕರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತ। ಇದೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ? ಆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೋ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವ್ರು 2 ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾನು। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर खंडे ने कारंजा योजना से प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा देने की अपील की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया वादा। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र में 5 विधेयक पेश, हंगामे के बीच 5 पारित। आंतरिक कलह और संघ की विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा विधायक सत्र को बाधित कर रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना। उत्तर कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा का पूरा समर्थन, डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा। बैरेगौड़ा का कहना है कि सूखे से निपटने के लिए व्यापक मसौदा योजना तैयार है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।